हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों का एग्जिट पोल लेकर के हम हाजिर हुए हैं। एनडीए इंडिया जिलेवार आपको बताएंगे कौन कितनी सीटों पर आगे है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन लगभग 52 से 55 सीटों पर आगे रहा था। रोहतक की यदि बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस प्लस आगे रह सकता है और जो निश्चित रूप से करनाल की 4 सीटों पर बीजेपी आगे रह सकती है, कांग्रेस प्लस 1 सीट पर आगे रह सकती है। यानी कि रोहतक और करनाल की 9 सीटों में से इंडिया को 5 और एनडीए को जो 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस हिसाब से रोहतक में बताया जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और निश्चित रूप से उस गढ़ पर खरा उतरते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक छत्र कमान सौंपी गई है। और यदि बात करें करनाल के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का गढ़ माना जाता है और यह सीट लोकसभा की जो करनाल की है वो बीजेपी के पास है और रोहतक की कांग्रेस के पास। इस बीच अंबाला की 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी प्लस, 2 पर कांग्रेस प्लस, जींद की 5 में से 2 पर बीजेपी प्लस और 3 सीटों पर कांग्रेस प्लस, यानी टोटल 18 सीटों में से एनडीए 8 सीट पर आगे और इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर आगे चल रहा है। अंबाला से आपको बता दें जरूर जो है कांग्रेस पार्टी के सांसद बने हैं और अनिल विज की एक बड़ी नाराजगी वहां पर जताई जा रही है और इसी के चलते बीजेपी वहां पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, लेकिन 2 सीटें भाजपा वहां से हार भी रही है। जींद की बात करें तो जींद पर बीजेपी को अच्छी लीड 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ कांग्रेस प्लस भी यानी कि इंडिया वहां पर 3 सीटें जीत रहा है। कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से बीजेपी प्लस 2 सीट पर आगे है, कांग्रेस प्लस 2 सीट पर आगे है। झज्जर की 4 में से बीजेपी और कांग्रेस 2-2 सीटों पर आगे है। यानी कि यहां भी कुरुक्षेत्र का जो रण था वो जरूर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हार गए, लेकिन वहां पर अच्छी खासी फाइट देखने को मिली थी और इसी के चलते 2-2 विधानसभा सीटों पर वो वहां पर टक्कर में चल रहे हैं। और झज्जर की 4 सीटें यह भी गढ़ माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन भाजपा यहां पर फिर से कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और 2 सीट पर बीजेपी प्लस और 2 सीट पर कांग्रेस प्लस। टोटल 90 में से 26 सीटों के आकलन पर 12 पर एनडीए और 14 पर इंडिया महागठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। यदि हम आपको बता दें तो क्षेत्रीय पार्टियों के बीच कोई इतना बड़ा मुकाबला यहां दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच दादरी और कैथल का सर्वे, दादरी की 2 सीटें बीजेपी प्लस को जा रही हैं, कैथल की 4 में से 1 सीट बीजेपी प्लस को और 3 सीट जो जा रही हैं वो कांग्रेस प्लस को जा रही हैं। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को जा रही है 32 में से एनडीए 15 पर, तो इंडिया गठबंधन 17 सीटों पर आगे चल रहा है। और निश्चित रूप से यही देखा जा रहा था कि मुकाबला बिल्कुल कांटे का होने जा रहा है और इंडिया में यहां हम आम आदमी पार्टी को शामिल कर रहे हैं। आपको बार बार बता दें अब आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसका सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा और फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यदि मिलकर के चुनाव लड़ते हैं जैसा लोकसभा में चुनाव था, उसके आधार पर यदि बात करें तो इंडिया गठबंधन अब तक 17 सीटों पर आगे है और एनडीए 15 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी कि 32 सीटों का सर्वे हम आपको अब तक दिखा चुके हैं। नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है, दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था दोनों पार्टियों के। इसी बीच बड़ी खबर, सिरसा की 5 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस प्लस आगे चल रही है और 1 सीट अदर जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आ रही है एलनाबाद की। यहां पर रानिया में भी इनेलो जीत सकती है, फाइट है यदि कैंडिडेट सही मिलता है, लेकिन एलनाबाद की सीट अभय सिंह चौटाला यहां पर निश्चित रूप से जीत हासिल कर रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हिसार की 7 सीटें में से 2 पर भाजपा आगे चल रही है, 4 पर कांग्रेस और 1 पर अदर। यहां पर भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक सीट है जहां पर बढ़त बनाए हुए है। निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला सिरसा और हिसार की 12 सीटों पर होगा, लेकिन यहां पर बड़ा नुकसान इनेलो को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे जजपा है चाहे इनेलो, वो सिरसा बेस्ड पार्टी है क्योंकि वजूद उनका सिरसा से है। और पंचकुला की बात करें 2 सीटों की तो कांग्रेस पार्टी यहां पर दोनों जीतती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम की 4 सीट में से 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। टोटल अब तक 50 सीट का सर्वे आ चुका है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 29 सीटों पर आगे चल रहा है। और बार बार बता दें कि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ज्वाइंट गठबंधन की बात में 29 सीटें आ रही हैं
अन्य जो 2 सीटें आ रही हैं वो इनेलो को आ रही हैं। एनडीए को 19 सीट अब तक आ रही है, जिसमें बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। और इंडिया गठबंधन में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी को भी रखा गया है और आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, जिसमें अब इस सीटों का कुछ नुकसान होगा। पानीपत की 4 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी प्लस को जाती हुई दिखाई दे रही है, 3 यहां पर कांग्रेस प्लस को जाती हुई दिखाई दे रही है। सोनीपत की 6 में से 1 प्लस पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर कांग्रेस प्लस मिलती हुई दिखाई दे रही है। पानीपत एक बड़ा जो है चुनाव रहने वाला है, वहां पर कांग्रेस पार्टी अच्छी बढ़त हासिल कर रही है। वहीं सोनीपत, पानीपत, झज्जर, जींद, रोहतक के आसपास के एरिया की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। सोनीपत में खुद पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार अच्छी खासी बढ़त वहां पर विधानसभा सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस पार्टी को मिली है। टोटल 90 में से 21 सीटों पर एनडीए है और 37 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। 2 अन्य जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इंडिया में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को मिलाकर के सीटें दिखाई जा रही हैं। यानी हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से अब तक 60 सीट का सर्वे आपके सामने आ चुका है। पानीपत की 4 में से 1 सीट पर जो है बीजेपी प्लस को जाती हुई दिखाई दे रही है, 3 जो है कांग्रेस प्लस को जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच महेंद्रगढ़ की 4 सीट में से 2 प्लस बीजेपी और कांग्रेस भी 2 प्लस आ रही है। यमुनानगर में बीजेपी को 2 सीटें आ रही है, कांग्रेस को 1 सीट आ रही है और अदर को यहां पर 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला अदर का रहने वाला है कि क्या इनेलो है या जो है वो जजपा हो सकती है। हालांकि यहां पर अच्छी खासी मेहनत आपको बता दें इनेलो लगातार कर रही है। महेंद्रगढ़ की 4 सीट और यमुनानगर की 4 सीट यानी 8 सीटों में से 4 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस और 1 पर अदर यहां पर जीत हासिल कर सकता है। 90 में से 68 विधानसभा सीटों में अब तक 40 सीट पर इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। बड़ी खबर, फरीदाबाद की 6 सीट में यदि आप देखें तो बीजेपी प्लस 4 और कांग्रेस प्लस जो है 2 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। पलवल की 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पलवल में बीजेपी फिर से 1 सीट जीत रही है। एक बड़ा सोचने वाली बात यह है कि यह कौन सी सीट रही होगी और कौन सी सीट बीजेपी यह जीत रही है, लेकिन 1 सीट पर आगे बीजेपी को दिखाया जा रहा है। और 77 सीट में से एनडीए अब 30 सीट पर पहुंच चुका है, जबकि इंडिया महागठबंधन 44 सीट पर पहुंच चुका है और अन्य जो है वो 3 पर पहुंचे हैं, यानी कि इनेलो जो है वो 3 सीट पर टिकी हुई है अभी फिलहाल के हिसाब से। आपको यह भी बता दें कि रेवाड़ी की 3 सीट में से कांग्रेस प्लस 3, बीजेपी 1, भिवानी की 4 में से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और इंडिया महागठबंधन 84 सीट में से 49 पर बहुमत पर पहुंच चुका है। एनडीए 33 सीट पर पहुंच चुका है, इनेलो 3 सीटों पर पहुंच चुकी है। और एक बड़ी बात आपको बता दें कि 49 सीटों में से कम 10 से 15 सीट ऐसी रही होंगी जो आम आदमी पार्टी जहां नुकसान करेगी कांग्रेस पार्टी का, तो पूर्ण बहुमत यहां पर फिलहाल कांग्रेस के पास आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यह इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों के मिलाकर के सीटें यहां बताई जा रही हैं। हालांकि वोट शेयर जो होगा तो उसमें एनडीए को फायदा होगा, निर्दलीय प्रत्याशियों को फायदा होगा, कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान होगा। जैसे पहले भी राजस्थान, गुजरात के चुनाव में कर चुकी है कांग्रेस का नुकसान आम आदमी पार्टी, जहां भी चुनाव लड़ी है वहां पर सीधा नुकसान कांग्रेस का हुआ है, बीजेपी को इसका फायदा हुआ है। और अब 90 में से 84 विधानसभा सीटों का सर्वे आपको हम दिखा चुके हैं। मेवात की 3 सीटें कांग्रेस प्लस, बिल्कुल सटीक आकलन। और फतेहाबाद की 3 सीटों में से यहां पर फिर इनेलो को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, यानी कि 90 की 90 सीटों में से 34 पर बीजेपी प्लस सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 52 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ 4 सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीत रही है और जजपा का खाता भी नहीं खुल रहा है। आप क्या सोचते हैं पूरे घटनाक्रम पर? कमेंट बॉक्स में अपनी अहम राय अवश्य दें।